स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग एलसीएम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पार्ट 6 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज से जो भी पढ़ेंगे वो एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीपीयू, बस इतना ही एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी एलसीएम में। चलिए, एक क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीयू में पूछा गया था 2008 में। क्या क्वेश्चन है उसको देखिए गौर से। वह छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब था कि कोई एक संख्या था, ये संख्या, उसमें अगर 5 जोड़ने के बाद वह संख्या क्या हो रहा है? इस सब से डिवाइड हो रहा है। यानी हमको जो संख्या दिया है वह क्या दिए हुआ है? एक संख्या था, उसमें से 5 माइनस करके दिया हुआ है। ठीक है, हमसे वह संख्या पूछ रहा है जो ए पूछ रहा है, लेकिन हमको दिया है क्या? 5 जोड़ेंगे तभी वो सबसे डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि सब का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे। चलिए, अगर आप इसको 2-3 तरीके से, जैसे हम लोगों को दिखाई दे रहा है 9 चौका 36, 9 छक 54, तो देखते हैं कि अगर इसको 5 देने के बाद क्या यह डिविजिबल है 9 से? तो 9 से डिविजिबल का नियम हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि डिजिट सम 9 से डिवाइड होगा, यानी डिजिट सम अगर 9 आएगा तो वह संख्या क्या होगा? 9 से डिवाइड। अब एक चीज देख लीजिए, एक चीज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अगर हम लोग लिखे यहाँ पे 13, अगर इसको 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? 4। और इसका ये जो डिजिट सम है वह क्या आता है? 4। अब देखिए, इस 4 को डिजिट सम में अगर हम 5 दे देंगे तो क्या होगा? वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर यही ऐसे रहता 15 और इसको अगर हम 9 से भाग देते तो शेष कितना आता? 6। और इसका डिजिट सम भी क्या है? 6 है। तो अगर इसको हम 3 दे देते तो क्या आ जाता है? यह 9 से पूरा पूरा कट जाता है। तो अगर किसी का यहां से 5 अगर माइनस कर लेते हैं 9 में से 5 हमको देना है अलग से, तो 5 माइनस कर लेंगे तो अगर इस सब में से डिजिट सम 4 आए तो क्या होगा? वह संख्या इस पूरे संख्या से डिवाइड होगा। कब? जब उसमें से 5 घटाएंगे तब। चलिए अभी देखते हैं इसको। अगर हम लोग करके देखते हैं क्या इसका डिजिट सम 4 आ रहा है, तो 9, 814, 4, 1, 5, इसका कितना आ रहा है? 5। इसका मतलब है कि यह ऑप्शन नहीं होगा। आइए इस पे आते हैं। 9 से तो 9 कैंसिल, 8, 5, 13, 3, 1, 4, यह हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 7, 3, 4, 3, 7, 2, 9, ये तो पहले ही खत्म है। 5 हम इसका भी लेंगे तो 10, 5, 9, 5, 14, ये 5 आ रहा है, इसका कहानी पहले ही खत्म। चलिए यहां से देखते हैं। 7, 6, 13, ये भी आ रहा है 4। अब क्या करेंगे? अब आपको दूसरा देखना होगा। क्या देखना है? कि कौन ऐसा संख्या है, ये और ये, जो यहां पे कितना है? 32 है। तो 32 किस में आता है? 16 में। तो 16 से कौन कौन कट रहा है उसको देखेंगे। अगर इसको हम लोग 4 देंगे, यहां से इसको 5 देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 864। 16 85, 16 चौका 64, यह संख्या होने का चांस है। अब इसके पास देखते हैं। अगर इसको 5 देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 432। अब इसको देखिए तो यह 16 से कट रहा है। 16 दूना 32, कितना बच गया? 112। 16 से 112, यानी 16 से ये भी कट रहा है। तब हम लोग इसमें इतना नहीं करेंगे। अब हमको डायरेक्ट क्या करना होगा? एलसीएम में निकालना होगा। इसमें जाएंगे तो फंस सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग देखते हैं तो यह कितना है? 27 दूना 54 और लास्ट है 32, तो 32 ले लेंगे। 32 में 27 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 864। उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 859, ये वाला आंसर होगा। आपको इतना अगर ज्यादा जानते हैं फिर भी इतना नहीं करना होगा, इसलिए आपको डायरेक्ट एलसीएम निकाल कर ही इसको क्या करना होगा? सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा बुद्धि हर एक क्वेश्चन में नहीं लगाया जाता है। अगर आप ये सब करने चले जाइएगा तो फिर क्या होगा? ये वाला फंस जाइएगा। तो जैसे ही अगर इस टाइप का सवाल रहे जहां पे हमको देखने से पता चले कि 2-2 ऑप्शन है, तो वहां पे अगर एलसीएम निकलने वाला है सिंपल तरीका से, तो क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह इसका बेसिक हम लोग पढ़े हुए थे कि नहीं। देखिए वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54 और 80, 110 शेष बचे। कहने का मतलब है कि कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से किसी संख्या से डिवाइड कर रहा है और एक एक से डिवाइड करने पर कुछ शेषफल बच रहा है। इसका हम लोग बेसिक पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में ही पार्ट 5 में पढ़े थे। अगर हम लोग इसका करें तो क्या आता है, देखिए तो पहले यहाँ से क्या बोले थे कि इस दोनों को माइनस करने पे आपको सेम रिमाइंडर आएगा। क्या क्या रिमाइंडर आ रहा है, सो देखिए 10 10 आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, माइनस किए तो 10 10 आ रहा है। तो बात किए थे कि जो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया होगा उसमें हम लोग पहले क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम देखेंगे। तो अगर हम लोग ऊपर में देख रहे हैं तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि इकाई स्थान पे तो 0 होगा ही होगा, तो चारों में है। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है मतलब डिजिट सम लगाएंगे। अब देखिए इसको 10 देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 8 16, 16 2 18, 18 9 से डिविजिबल है, तो यह ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं तो 6 को 10 देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, तो 8 7 15 2 17, यह 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पहले ही नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 90 है, 10 देंगे तो 100 हो जाएगा, तो यह 8 से 9 हो जाएगा, तो 9 2 11, डिजिट सम कितना आया 2 आया, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ से देखिए इसको 9 पूरा देंगे, 8 देंगे 1 देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 8 2 10, इसका भी डिजिट सम 1 आ रहा है। हमको कितना चाहिए था 9, किसका है ये। आप 1 सेकंड में कर सकते हैं, पहले देखिए तो सही कि अच्छा ऐसे ऐसे बोल रहा है, बस लगा देंगे। नहीं तो इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। क्या क्या एलसीएम निकालेंगे, 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस 10 करके तब आएगा इतना बड़ा आंसर। इतना बड़ा में भी हाँ इतना बड़ा आंसर आएगा। अब इतना निकालने की जरूरत कहाँ है, बस देखें कि 10 पहले ही इसको देंगे, 10 दिए और 9 से डिविजिबल देख लिए, आंसर आ गया। चलिए यह कहाँ से पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2015 के एग्जाम में पूछा गया था और 2015 के बीएसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था सीजीएल मेंस में, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है यह, जो 2015 में एग्जाम हुआ था मेंस। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं कितना सेकंड लगता है इसको करने में। अगर आपको पता होगा कि मान लो यह x न्यूनतम संख्या है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, और परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो उस संख्या का योग क्या होगा। देखिए 9 से विभाजित करता है तो कोई शेषफल नहीं रहता है, इसका मतलब है कि संख्या का योग कितना होगा 9, पहले ही हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें से देखिए तो किसके संख्या का योग 9 है, 9 के बराबर है, 2 1 3, 2 2 4, 8 1 9, ये है आपका आंसर। अगर आप इस तरीका से सीखे हुए हैं तो मेंस में कितना सेकंड लगेगा, 1 से 1.5 सेकंड मुश्किल से लगेगा, 1.5 सेकंड भी नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन पढ़ने में लगा उसके बाद खोजना है कि अच्छा 8 1 9 गया। ये होता कैसे है वो देख लीजिए। पहले एक तो पहले है कि एलसीएम निकालना, किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, 5 6 7 और 8, इसका एलसीएम निकालिए। तो 4 में तो 2 छुपा हुआ है, तो 8 पंचे 40 और 7 तेरी 21, 21 चौका 84, कितना आ गया एलसीएम 840। ठीक है, ये 2 में से 8 ही लिए हैं, इसका सिर्फ 3 लिए हैं, 3 गुने 2 तो 2 इसका 8 के साथ चला गया, 3 बच गया, तो 3 इसके साथ गुना और 8 पंचे 40। देखें अगर इसके बाद 840 आया, हमसे पूछ रहा है कि 3 शेषफल बचेगा, इसका मतलब है कि एक जो संख्या होगा वो यहाँ पे आएगा 3 प्लस में 840 में, उसके बाद ये प्लस में कितना आएगा 3, और उसके साथ एक नंबर होगा जो क्या होगा वह x से गुना होगा। अब जाकर के वह जो संख्या होगा उसका हम लोगों को क्या पूछा है, जोड़ पूछा है कि कितना होगा। यहां से हमारे पास कितना आया था 93x जोड़ 3x जोड़ 3, तो ये 93x जो है वह क्या लिखे थे हम लोग, 93 गुना 9 किए थे, तो यह तो 9 से डिविजिबल था ही, ये जो बच गया है ये दोनों, इसी को ना हमको लाना है क्या 9 से भाग लगने वाला, यानी 3x जोड़ 3 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6/3 यानी 2।
अगर हम लोग इसको 2 देंगे तब क्या आएगा 840 गुना 2 जोड़ 3। अब इसको 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16, 1680 जोड़ 3 1683। 1683 का जोड़ देखिए कितना आता है, 6 1 7, 7 3 10, 8 18। इतना लंबा आपको करना होगा, इतना लंबा आप नहीं कर सकते एग्जाम में, इसलिए वो शॉर्ट वाला प्रोसेस है कि देखिए 9 से वही ना संख्या कटेगा जिसका डिजिट सम 9 आएगा, बात खत्म। और डिजिट सम 9 है, वही हमसे पूछ रहा है कि किसका डिजिट सम 9 है, ले इसका है, कहानी खत्म। डायरेक्ट हमसे योगे पूछा है, यानी सम में पूछा है, बस सम निकालना तो और सिंपल है। ओके, देखिए यहां से 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 27 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेषफल बचे। 5 शेषफल बच रहा है। 15 को 9 से भाग देते हैं तो शेषफल वही बचता है जो इस दोनों का डिजिट सम होता है, यानी शेषफल ही डिजिट सम होगा संख्या का अगर उसको 9 से भाग देंगे तो। ठीक है, अब देखिए किसको जोड़ने पे हमको शेषफल 5 आ रहा है, मतलब डिजिट सम 5 आ रहा है। जिसका 5 आएगा इसका मतलब है कि वही संख्या होगा, मात्र वही संख्या होगा जो सबसे छोटी संख्या होगा। इस तीनों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। कैसे देखिए, 7 2 9 1 10 कितना आया, एक डिजिट सम 1, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 7 2 9 2 1 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 आया, हमको चाहिए कितना 5। 5 1 6, ये भी नहीं हुआ। 7 2 9 और 5, ये आप देखते ही कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत ना है कि इसका एलसीएम निकालेंगे। अब मान लीजिए कि एलसीएम निकाले, जो एलसीएम आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 6 अंक के सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे। अब उसको भाग देने के बाद यहाँ जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको फिर इसमें जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद तब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर उसमें से 5 माइनस करेंगे, तब इतना पे रिजल्ट आएगा। पर इतना हम लोग काहे करें, हमको जो पता है कि 9 से भाग देने पर शेषफल भी वही रहता है जो डिजिट सम आता है। सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात जब समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि शेषफल 5 है, यानी 9 से भाग देंगे तो उसका डिजिट सम भी 5 आएगा, तो शेषफल भी आप कोई भी संख्या देख लीजिए ना, जैसे 30 देखिए, तो इस संख्या का जोड़ कितना है, 30 है, और इसको 9 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 9 या 27, 3 शेष आया, और डिजिट सम भी क्या है, 3 ही है। कोई भी संख्या देख लीजिए धरती पे, अगर 1 8 7 है तो इसको अगर हम 9 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा 180, 7 आएगा, और इस संख्या का जोड़ भी 8 1 9, क्या बच गया, 7। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़िए तो सही, जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए थोड़ा सा, फिर देखिए मजा ही मजा है जिंदगी में।